जलगांव शहर से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर के कासमवाड़ी इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ 3.5 साल के मोहम्मद आकिब मिर्जा और एक 5 साल के मासूम को आवारा कुत्ते ने बेरहमी से काट लिया। यह पूरी रूह कंपा देने वाली घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद से पूरे जलगांव में नागरिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जनता का भारी आक्रोश सीधे तौर पर जलगांव नगर निगम के खिलाफ फूट पड़ा है। शहर में कई दिनों से आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है, लेकिन नाकाम और नाकारा नगर निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। आए दिन आवारा कुत्ते मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। कई मासूमी की जान दांव पर लगी है और कुछ अपनी जान गंवा भी चुके हैं, लेकिन सोई हुई नगर निगम ने आज तक इन आवारा कुत्तों पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कासमवाड़ी और मासूमवाड़ी के नागरिकों ने नगर निगम को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। साफ चेतावनी दी गई कि अगर जल्द ही इन आवारा कुत्तों का बंदोबस्त नहीं किया गया तो नागरिक खुद इन कुत्तों को पकड़कर सीधे नगर निगम कार्यालय और आयुक्त के बंगले पर छोड़ देंगे। अब देखना यह होगा कि इस गंभीर चेतावनी के बाद भी प्रशासन सोता रहता है या मासूमों की सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाता है। जकी अहमद, खानदेश टाइम्स न्यूज, जलगांव। आज हम कासमवाड़ी के बहुत सारे नागरिक यहाँ पर जमा हुए हैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर। आप सबको पता है कि कुत्ते का काटना और डॉग बाइट ये सिर्फ जलगांव में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक गंभीर मुद्दा है। और अभी लेटेस्ट आंकड़े हम देखें तो महाराष्ट्र में पर डे 2000 से 5000 डॉग बाइट्स के केसेस सामने आ रहे हैं और जिसमें जलगांव भी एक नंबर 1 पर आता है। कल ही ये छोटे से बच्चे को ये रास्ता चल रहा था और कुत्ते ने इसको पकड़ लिया और आँख के ऊपर बहुत बड़ा बाइट मारा है। इतना बड़ा बाइट मारा है कि 5 के $2 से $3 उस गड्ढे के अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे यहाँ आगे एक एरिया है मासूमवाड़ी, वहाँ पर उसी कुत्ते ने 3 बच्चों को काटा। कुछ महीने पहले समता नगर में एक बच्चे को डॉग बाइट की वजह से उसका देहांत हो गया और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी शुरू करने से पहले उसका अंत हो गया। लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं। प्रशासन को हम फ़ोन करते हैं तो बताते हैं यहाँ पे किसी को टेंडर मिला है। उस टेंडर वाले को फ़ोन किया जाता है तो वो बंदा बोलता है हमारे पास टीम नहीं है। मुझे ये बताइए प्रशासन कि बार बार ये बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन अभी तक क्यों सो रहा है? क्या बच्चों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? आपके पास गाड़ी है, आपके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर उठाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो लोग 2 व्हीलर पे आते हैं, जो साइकिल पे आते हैं और अभी स्कूलें शुरू गए, जो सुबह बच्चे 7 बजे 8 बजे बच्चे उठते हैं, स्कूलों में जाते हैं, शाम में कोई सर्विस से वापस आता है, अकेले उनको कुत्ते ने देखा, बच्चे को कुत्ते ने देखा तो कुत्ता उसके ऊपर हमला करता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये ऐसे लोगों की जान की कीमत क्या है? ये प्रशासन का बहुत सोया हुआ, बहुत ज़्यादा उनका निडल्लापन है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं, जो पागल कुत्ते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनका सही से इलाज किया जाए। नहीं तो हम कासमवाड़ी के लोगों ने डिसाइड किया है अगर ये महानगर पालिका और यहाँ के जिम्मेदार लोग 1 हफ्ते के अंदर अगर ये कुत्तों का इलाज नहीं करते हैं तो हम ये कुत्ते स्वतः गाड़ी में डालकर महानगर पालिका में और आयुक्त के बंगले पर छोड़ देंगे। और अगर वो उनको काटता है तो तब उनको समझेगा कि एक इंसान, एक बच्चे को जब डॉग बाइट होता है या उसको तकलीफ होती है तो उसका कितना ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरी बात, ये स्ट्रीट लाइट बंद है। स्ट्रीट लाइट जब हम चलते हैं तो नज़र नहीं आता कुत्ता क्या है, कुत्ते का कलर क्या है। बच्चा जब चलता है, कुत्ता अचानक आता है, उस पर हमला करता है। आपको मैं ये बताता हूँ, हम 1 महीने से, मेरे पास उसका पूरा का पूरा ईमेल है, व्हाट्सएप है, 1 महीने से हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। वो हमको आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। एक स्ट्रीट लाइट अगर हम लगाने में अक्षम है तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। प्रशासन अगर काम नहीं करना चाहती तो तुरंत वो अपने पद से इस्तीफा दे और यहाँ पे काबिल लोगों को बिठाए। धन्यवाद। एक भी येत नाही आहे, यंदा टेंडर नाही आहे, टेंडर बंद झालं, हे होणार नाही, त्याला कंप्लीट करा। मी सगळ्यांकडे फोन लावला काल सर, तरी एक भी जण आला नाही। आता मी काल गेला होता सिव्हिलला, मला विचारच फिरवलं यांच्यासारखं। 5 वर्षाचा मुलगा माझ्या शाळेतून त्याचं झालं सर। मी त्याच सावल्या का सोडे चौकामध्ये 5 वाजता। काल झालं ना।
कसं आहे त्यांना- लोकांना हे आपले प्रशासन झोपलंय त्याला जागी करा सर.